नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अच्छी यूट्यूब चैनल पे। और आज हम जो एसएससी एमटीएस का जो हमारा वर्क प्रोफाइल होता है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो अगर आपका चयन एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ में होता है तो आपको नौकरी जो है मुख्यतः सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस असिस्टेंट की होती है। विभाग के अनुसार थोड़ा काम बदल सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हम पूरी जानकारी आपको देते हैं कि क्या करना होता है ना। लोगों का परसेप्शन है कि झाड़ू पोंछा, तो भाई बताता हूँ सारी चीज़ें एक एक करके, ठीक है। तो आपका जो रिजल्ट है कुछ दिनों में जारी हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली 20 तारीख तक हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि रिव्यू में है और आपका रिजल्ट जल्द ही जारी होने वाला है। तो एमटीएस वाले जो हैं उनके लिए एक खुशखबरी है कि भाई आपका रिजल्ट इस मंथ की 20 तारीख तक आने की पूरी उम्मीद है। तो शुरू करते हैं भाई। पहला जो है कि इसकी जो वर्क प्रोफाइल है, इसमें जो है ऑफिस का डेली वर्क शामिल होता है। एमटीएस एक ऐसी जॉब है ना भाई कि आप इसमें रह के आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल तक ले जाना, डाक प्राप्त करना या भेजना, डिस्पैच का काम करना और डायरी मैनेज करना, फ़ोटोकॉपी, स्कैनिंग, प्रिंट आउट निकालना, रिकॉर्ड रूम की फ़ाइल व्यवस्थित करना, ठीक है। कंप्यूटर के छोटे मोटे ऑफिस कार्य में सहायता करना। अगर आपको कंप्यूटर आता है ना तो आपको डेस्क भी दे दी जाती है कि आप कंप्यूटर पे काम करो, ठीक है। तो ये आपके काम होता है डेली ऑफिस वर्क वाला जो होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। सैलरी के बारे में भी बहुत मस्त एकदम बताऊंगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा। और जो जिनका 2026 में एमटीएस होगा भाई, वो लोग देखो इसमें कि क्या चीज़ होती है ना। अब क्या है, ऑफिस मेंटेनेंस, ऑफिस में साफ़ सफाई और व्यवस्था बनाए रखना। थोड़ा बहुत अब फाइल के ऊपर धूल जम गई है तो उसको साफ़ करके ही जाओगे ना अपने सीनियर के पास में। फर्नीचर और रिकॉर्ड सेक्शन की देखभाल करना, कमरे खोलना और बंद करना, लॉन गार्डन में थोड़ा बहुत देखभाल करना। ये वेरी करता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। जैसे सिलेक्शन पोस्ट में जो हमारे एमटीएस की वैकेंसी आती है उसमें साफ साफ चीज़ें लिखी होती हैं, इसमें कुछ साफ साफ लिखा नहीं होता है। क्योंकि आपको अगर एक जॉब है, अगर आपको कुछ आता ही नहीं है तो आपसे क्या करवाएंगे भाई वो, ठीक है। तो ये नहीं करवाते हैं वैसे तो, ये पॉइंट जो है ये नहीं करवाते हैं, ये लॉन गार्डन वाला ना। अब इसमें क्या है, स्टाफ असिस्टेंट, अधिकारियों की फ़ाइल तैयार करने में सहायता करना, मीटिंग के लिए दस्तावेज पहुंचाना, विजिटर्स को सही सेक्शन तक गाइड करना। ये काम होता है भाई। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है इस जॉब में, है ना। आपको सिर्फ करना है बस बताया हुआ काम, आप में कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं डिपार्टमेंट वाइज वर्क। तो भाई देखो, ऐसा है कि आप जब एमटीएस में जाएंगे ना तो आपको कौन कौन से डिपार्टमेंट मिलेंगे। इनकम टैक्स, सीवीडीटी, इसमें फाइल रिकॉर्ड ऑफिस की सहायता, सीबीआईसी, रिकॉर्ड डिस्पैच ऑफिस सपोर्ट, मिनिस्ट्रीज में सेक्शन असिस्टेंट, फाइल मूवमेंट करवाना, पोस्टल डिपार्टमेंट में डाक और रिपोर्ट से जुड़े हुए कार्य, और डिफेंस में प्रशासनिक सहायता करना। आपको इन डिपार्टमेंट में ही पोस्टिंग मिलेगी भाई, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होते हैं। वर्किंग जो और होता है आपका, वो सामान्यतः 9 से 5:30 होता है, सोमवार से शुक्रवार होता है, कुछ विभाग में शनिवार को भी जाना पड़ता है, ठीक है। ओवर टाइम बहुत कम है, ओवर टाइम नहीं होता है आपका, फिक्स जॉब है, ठीक है। अब आते हैं भाई सबसे बड़ी चीज़ जो है हमारी सैलरी। सैलरी जो है ये पे लेवल 1 की जॉब है। अभी हमारा 7वां जो पे कमीशन चल रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। इसकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। जो इन हैंड है लगभग वो आपको 28 से 35,000। पोस्टिंग जो शहर है आपका कौन सा है, XYZ सिटी जौन सी भी है आपकी, उस पर निर्भर करता है और भत्ते पर निर्भर करता है कि सरकार कई बार चीज़ें बढ़ा भी देती है। तो इसमें क्या डीए होता है, 4A होता है, टीए होता है, मेडिकल होता है, पेड लीव्स होती हैं, पेंशन एनपीएस होता है आपका, रिटायर होने के बाद आपको पेंशन भी मिलेगा,
ठीक है। तो देखो एक सैलरी स्लिप समझ लो इससे कि आपको कैसे पैसा मिलेगा ना। तो ये जो सैलरी स्लिप है देखो आप इसको, जो इसका जो बेसिक पे है वो 18,000 है, जो डीए मिल रहा है वो आपको मिल रहा है 9,000 रुपये, ठीक है। डीए आपको 9,000 रुपये, हाउस रेंट अलाउंस जो है वो 2,880 रुपये, टीए जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो आपको 1,800 रुपये, ग्रॉस सैलरी जो है आपकी वो बन रही है 31,680 रुपये, ठीक है। अब इसमें से 1,800 एनपीएस में जाएगा, सीजीएचएस में आपका 250 रुपये जाएगा, और 30 रुपये आपका सीजीईजीआईएस में आपका 30 रुपये जाएगा। तो टोटल डिडक्शन जो आपका है 2,080 हो जाएगी, और आपको जो इन हैंड सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 29,600 रुपये आपको एमटीएस की सैलरी मिलेगी भाई। तो एक बहुत डिसेंट सी सैलरी है, अगर आप इस काम के लिए मिल रही है आपको इतना पैसा तो बहुत बढ़िया है। और आपका 8वां जो वेतनमान जब लग जाएगा तो आपको काफ़ी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो भाई आप इसमें डिपार्टमेंट थ्रू भी आप में अगर है चीज़ें तो एमटीएस से आप एलडीसी बन सकते हो, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जेएसए बनोगे, ठीक है। उसके आगे यूडीएस बन सकते हो, असिस्टेंट आदि तक प्रमोशन के अवसर मिल सकते हैं, ठीक है। ये रही प्रमोशन की बात। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल बहुत लोगों का होता है कि भाई क्या एमटीएस में झाड़ू पोछा करना पड़ता है। तो भाई सबसे पहले ये बता दूं कि एमटीएस में झाड़ू पोछा कतई नहीं करना है आपको, ठीक है। कुछ विभाग में साफ़ सफाई थोड़ा बहुत करना पड़ सकता है, बिल्कुल नॉमिनल, मतलब आपको झाड़ू पोछा नहीं करना है, सिर्फ डस्ट फाइल के ऊपर डस्ट जमी तो वो साफ तो करनी पड़ेगी ना भाई, हैं। आपको वैसे ही मल्टीटास्किंग स्टाफ हो, पर फिर भी आपको इस तरीके से कोई काम नहीं करना पड़ता है। सफाई के लिए अलग से स्टाफ होता है जो आउटसोर्स कर्मचारी द्वारा किया जाता है। एमटीएस का जो काम है ऑफिस सपोर्ट फाइल रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ होता है, जो आपका एसएससी एमटीएस जो वाली पोस्ट है उसके लिए भाई। तो ये था भाई पूरा वीडियो। आई होप आपको ये चीज़ समझ आएगी कि एमटीएस की जॉब जो है एक डिसेंट सी जॉब है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा वर्क नहीं है, आप इसमें तैयारी भी कर सकते हो, इसके साथ साथ आप पढ़ने का भी आपको टाइम मिल जाएगा, और उसके साथ साथ थोड़ी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको खुद मैनेज करनी पड़ेंगी ना बहुत सारी चीज़ें। तो इस तरीके से आप भाई एमटीएस की जॉब को देखो कि ये बहुत डिसेंट सी जॉब है, जिसका रिजल्ट आने वाला है भाई, जिसका सिलेक्शन होगा उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिसका अभी आने वाले टाइम पे एग्ज़ाम होगा या वो देना चाहते हैं इसको, तो भाई लग जाओ इसको तैयारी में। अच्छा खासा कंपटीशन होता है इसका, और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। जैसे भी कोई और अपडेट आती है भाई एसएससी एमटीएस और एसएससी से रिलेटेड तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको बताया जाएगा। तो जुड़े रहिए दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।